हेलो डियर फ्रेंड्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। कक्षा 10वीं विषय हिंदी, ये पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो जारी कर दिया है। पिछले 2022, 23, 24, 25 ये चारों साल का पेपर मेरे चैनल में पहले ही अपलोड है सारे विषय का। आप यदि चारों वीडियो को ढूंढ कर देख लेते हैं तो 100% आप 100% प्रश्न इसमें फंसेगा दोस्तों, है ना। और इस सेट जो अभी मार्च अप्रैल में परीक्षा आयोजित होगा, ठीक, उसके लिए बनाया जा रहा है कक्षा 10वीं विषय हिंदी। यह 100 नंबर का पेपर होता है, पासिंग नंबर 33 होता है, ठीक है। तो सारे विषय का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो सेक्शन में जाकर आप सारे विषय को डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। उसमें मैंने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 14 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। इस वीडियो में मैं प्रश्न क्रमांक 15 से लेकर 26 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 15 है, बस और सरकारी तंत्र के किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, रोडवेज की बस अपनी चाल में सरकार के समान थी, बिल्कुल सरकारी स्वभाव, पहले लेट हुई फिर ओवरलोड। अथवा है, मेघ और मेहमान के आने से वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो मेघ और मेहमान के आने से झूमती नाचती हवा चलने लगती है, जिसे गली के खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं। ग्रामवासियों की तरह पेड़ पौधे झुककर मेहमान मेघ का स्वागत करते हैं। घर के वयोवृद्ध व्यक्ति की तरह बूढ़ा पीपल भी मेघ का अभिवादन करते हैं। तो इस प्रकार मेघ यानी कि बादल और मेहमान जब घर में आते हैं तो जिस प्रकार हम मेहमान की स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, वैसे ही मेघ आने पर जो ग्रामवासी है उनका स्वागत सत्कार करते हैं। प्रश्न 16 है, समाचार तटस्थ और निष्पक्ष होते हैं, लिखिए। समाचार में संपादक की कोशिश रहती है कि किसी घटना के बारे में जनता के हितों को घटना में रखते हुए ही टिप्पणी दे, क्योंकि अखबार न सिर्फ जनता का सच्चा शिक्षक है बल्कि जनता के हितों का रक्षक भी होता है। मीरा सब कुछ त्याग कर श्री कृष्ण की भक्ति में क्यों लीन हो गई। तो मीरा का जन्म एवं विवाह दोनों ही धनाढ्य परिवार में हुआ था। वे उच्च जाति व कुल की महिला थी। शादी के बाद 1 वर्ष के भीतर ही उनके पति स्वर्ग सिधार गए। तब जब जीवन व्यतीत करते हुए वे पारिवारिक कष्टों को झेल रही थी, धीरे धीरे कृष्ण भक्ति में लीन होती गई। बनवारी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो बनवारी स्वार्थी था, जिसे माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया। नौकरी मिलने पर वह उसे भूल गया। वह चालाक था, बनवारी लोमड़ी की तरह चालाक था। अवसरवादी माँ को बिना बताए शादी कर लेता है। आत्म केंद्रित था, उसे केवल स्वयं की फिक्र रहती थी, अपने सुखों के विषय में सोचता था। परियोजना की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो परियोजना क्या होता है? शैक्षिक परियोजना में खेल खेल में बहुत कुछ सीख जाते हैं। परियोजना मुख्य तथ्यों पर आधारित होता है। परियोजना में अपनी भावना व्यक्त करने का अवसर कम प्राप्त होता है। बीती विभावरी जागरी कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। इस कविता में एक सखी अपनी दूसरे सखी को संबोधित करते हुए कह रही है कि प्रकृति अपने समस्त सौंदर्य और संगीत के साथ साथ रम गई है, तब तुम ही क्यों अपने सौंदर्य और माधुर्य को लेकर सो रही हो। बस कंडक्टर ने अपनी कौन सी भूमिका निभाई है। तो बस कंडक्टर ने निम्नलिखित भूमिका निभाई। जब ड्राइवर के सारे प्रयत्न करने पर भी बस टस से मस नहीं हुई, तब कंडक्टर ने सभी मंत्रियों को नीचे उतारा। छोटे बड़े अमीर गरीब जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी मंत्रियों से बस में धक्का लगवाया। ओवरलोड होने के कारण बस में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लड़ाई झगड़े के आसार नजर आ रहे थे। चेतन पिंड किसे कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो चेतन पिंड वे होते हैं जो वातावरण से सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं। छाव नृत्य की 4 विशेषताएं लिखिए। तो इसमें पौराणिक कथाओं को आधार मानकर नृत्य किया जाता है। नर्तकों के मुंह पर कथा पात्रों के अनुरूप मुखौटे लगे होते हैं। गंदे पानी या दूषित भोजन सेवन करने से क्या होता है। तो गंदे पानी से विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, जैसे हैजा है, पीलिया है, टाइफाइड है इत्यादि। प्रश्न क्रमांक 19, जयशंकर प्रसाद अथवा नागार्जुन का काव्य परिचय दीजिए। 2 रचना और भाव पक्ष, कला पक्ष।
जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में वाराणसी के एक प्रसिद्ध सुंघनी परिवार में हुआ था। इनकी 2 रचना है झरना आंसू लहर। भाव पक्ष को लिख लेंगे। इसी प्रकार नागार्जुन जी का जीवन परिचय को नोट कर लेंगे। इनकी 2 रचना है, भाव पक्ष है, कला पक्ष है। अमरकांत जी का जीवन परिचय निम्न बिंदु के आधार पर दीजिए। 2 रचना, भाषागत विशेषता और शैली, तो इसको भी नोट कर लेंगे दोस्तों। रहीम ने पानी के क्या अर्थ बताया? रहीम ने पानी के अर्थ चमक, प्रतिष्ठा और जल बताए हैं। जैसे मोती का पानी चमक उतर जाने पर भी उसकी कांति नष्ट हो जाती है, मनुष्य का पानी अर्थात प्रतिष्ठा समाप्त हो जाने पर वह समाज की नजरों में गिर जाता है। गद्यांश है, क्यों पुराने साधकों ने दैहिक और भौतिक कष्टों को ताप कहा था और उसे शमित करने के लिए वे क्यों हिमालय जाते थे? यह पहली बार मेरी समझ में आ रहा था और अकस्मात एक दूसरा तथ्य मेरे मन में क्षितिज पर उदित हुआ। तो संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक जैसे कोई और हो नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक अशोक शुक्ला जी है। हिमालय की शीतलता और महत्ता को बताया गया है। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघली केसर बहने लगी। बर्फ कमल के लाल फूल में बदलने लगी। घाटियां गहरी पीली हो गई। तो इसका संदर्भ है जैसे कोई और हो नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक अशोक शुक्ला है। ग्लेशियरों के सौंदर्य के भी सूर्यास्त का चित्रण किया गया है। निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करें। मेघ आए बड़े बन ठन के, संवर के आगे आगे नाचती गाती बयार चली। इसको भी नोट कर लेंगे। इसके बाद असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। प्रस्तुत पद्यांश मीरा के पद से उद्धृत है। इसकी रचयिता मीराबाई है। इस पद में मीराबाई कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति का वर्णन किया है। अपने मित्र को हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर एक बधाई पत्र लिखिए। प्रिय मित्र नमस्ते। इधर ऐसे लेटर कैसे लिखेंगे? प्रिय मित्र नमस्ते, शंकर नगर रायपुर। इधर एड्रेस डाल देंगे, ठीक है। तुम्हारा पत्र मिला, मुझे जानकर हार्दिक प्रसन्नता हो कि तुम इस वर्ष की हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। मैं तुम्हें इस सफलता पर हार्दिक बधाई देता हूँ। तुम्हारा भाग्य ईश्वर के योग्य है या तुम्हारी प्रतिभा और परिश्रम का फल है। मित्र अपनी सफलता को व्यर्थ नहीं जाने देना और हायर सेकेंडरी में भी इसी तरह अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना, इस प्रकार लिखना है और इधर नाम लिख देना है। अपने मित्र के जन्म दिवस पर एक बधाई पत्र लिखना है। इसके बाद है नगर निगम को एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें नालियों की सफाई, कीटनाशकों, दवाओं का छिड़काव पर सुझाव हो। ऐसे लिखना है, देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है आंसर। सनम्र निवेदन है कि निहारिका नगर निगम में सफाई की व्यवस्था न होने के कारण मच्छर और मक्खियों का प्रकोप बढ़ गया है। इससे अनेक रोग हो रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप कॉलोनियों की नाली की सफाई कराए और कूड़े के ढेरों डीडीटी कीटनाशक दवा का छिड़काव करें। क्षेत्रीय अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर को 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र है। तो इस प्रकार आवेदन लिखना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए दोस्तों। ये दूसरा है, संस्कार की शिक्षा है। किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। विज्ञान का चमत्कार, वृक्षारोपण, छात्र जीवन और अनुशासन। तो तीनों का आंसर है इसमें। मेरे पुराने वीडियो में भी ये है, विज्ञान का चमत्कार, वरदान या अभिशाप। इस सारे पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। विद्युत, यातायात,
कृषि क्षेत्र, मनोरंजन के क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, अन्य क्षेत्र, अंतरिक्ष में विज्ञान, जीवन में खेलों का महत्व को नोट कर लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। उपसंहार